आज हम लोग पाइल्स यानी कि बवासीर के बारे में बात करेंगे। तो पाइल्स या बवासीर जिस पेशेंट को होता है उसमें क्या लक्षण होते हैं? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, जो ब्लीडिंग मोशन के रास्ते होती है, मोशन में होती है, कई बार मोशन के बाद होती है, कई बार पहले होती है। किसी पेशेंट को कम ब्लीडिंग होती है, किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो लक्षण है वो ब्लीडिंग है। फिर कुछ पेशेंट्स को इसमें स्वेलिंग उभरने लग जाती है, और जब स्वेलिंग उभरने लग जाती है तो धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ती है तो फिर वो अंदर भी नहीं जाती है। फिर तीसरा इसमें प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट्स को इरिटेशन, इचिंग और बर्निंग सेंसेशन रहती है। तो जो पाइल्स बवासीर जो है ये बनते कैसे हैं? तो सबसे पहले इसमें हमें ये समझना होगा कि जो आपका मोशन का रास्ता होता है उसको हम एनल वर्ज बोलते हैं। तो एनल वर्ज के अंदर करीब 3 सेंटीमीटर इनसाइड हमारे एनल कुशन्स होते हैं। जो एनल कुशन्स होते हैं वो मोशन को सॉफ्ट करते हैं ताकि आपको मोशन टाइट ना हो, आपको कब्ज ना हो। बट जिन पेशेंट्स को मोशन टाइट होता है, कब्ज होती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि खाना बहुत स्पाइसी खाना, बाहर का खाना, फ्राइड ऑयली खाना, फिर जो पेशेंट्स स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और जिन पेशेंट्स को मोटापा यानी कि ओबेसिटी है, और जो पेशेंट्स एक्सेसिव जिम करते हैं, जिन पेशेंट्स को हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो उन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो जब पेशेंट को कब्ज रहती है तो वो फिर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं मोशन पास करते टाइम, जिसकी वजह से जो हमारे एनल कुशन्स होते हैं वो उसमें ब्लड भरने लग जाता है और वो फूलने लग जाते हैं। तो जब एनल कुशन्स ब्लड भरने की वजह से फूलने लग जाते हैं उसको फिर हम पाइल्स यानी कि बवासीर बोलते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो ग्रेड 1 बोलते हैं, जब वो मीडियम साइज़ के हो जाते हैं तो ग्रेड 2 हो जाते हैं, फिर जब वो बॉडी से बाहर आने लग जाते हैं बट अपने आप अंदर चले जाते हैं तो उनको ग्रेड 3 पाइल्स बोलते हैं, और जब परमानेंट बाहर आ जाते हैं तो उनको ग्रेड 4 पाइल्स बोला जाता है। तो जिन पेशेंट्स को पाइल्स या बवासीर की प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे आके ओपीडी में मिलते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले एग्जामिन करके ये चेक करते हैं कि उनको किस ग्रेड के पाइल्स हैं। तो जिन पेशेंट्स को ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 पाइल्स होते हैं उनको जो ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जो ग्रेड 1 पाइल्स होते हैं उनको हम दवाइयों के सहारे कंट्रोल करके रखते हैं। दवाइयाँ इसमें जो होती हैं वो टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। दवाइयाँ इसमें हम देते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को हम पेन किलर देते हैं, मोशन को सॉफ्ट पतला करने के लिए उसको हम सिरप या टैबलेट देते हैं ताकि आपको मोशन टाइट ना हो। फिर इसमें ब्लीडिंग रोकने की दवाइयाँ देते हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। बट मेडिसिन जो है एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। जब तक पेशेंट मेडिसिन लेता रहता है उसका जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल रहते हैं, और जैसी मेडिसिन बंद करता है उसको फिर से पाइल्स की जो सिम्टम्स हैं यानी कि ब्लीडिंग, स्वेलिंग, वो फिर से आने लग जाती है। जिन पेशेंट्स को ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 पाइल्स होते हैं तो उनका जो सॉल्यूशन है, क्योर है, वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में पहले तो ओपन सर्जरी होता था। ओपन सर्जरी में हम जो पाइल्स होते थे उनको कट करके पूरा निकाला जाता था। तो उनका ये नुकसान होता था कि उसमें आपको घाव बनते थे, ब्लीडिंग होती थी। अब घाव बनते थे तो पेन होता था, और इसमें घाव भरने में कम से कम 1 से 2 महीने लग जाते थे, और फिर इसमें हम आपके 2 या 3 बवासीर ही निकाल पाते थे। तो इसमें रिकरेंस यानी कि दोबारा होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता था। अभी इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो लेज़र और स्टेपलर टेक्नोलॉजी है। तो जिन पेशेंट को पाइल्स होते हैं उनका जो हम ट्रीटमेंट यहाँ वी केयर हॉस्पिटल में कर रहे हैं वो लेज़र से कर रहे हैं और स्टेपलर से कर रहे हैं। तो लेज़र और स्टेपलर का ये फ़ायदा होता है कि इसमें आपको कोई कट नहीं लगता, इसमें आपको मिनिमम पंचर से आपकी सर्जरी हो जाती है। तो इसमें कोई कट नहीं लगता तो कोई घाव नहीं बनता। अब घाव नहीं बनता तो आपको पेन, ब्लीडिंग, डिस्कम्फर्ट, वो सब जो आपके ओपन सर्जरी में होते थे वो इस जो लेज़र और स्टेपलर टेक्नोलॉजी में नहीं होता है। इसमें रिकरेंस का इशू ओपन से कंपैरेटिवली काफ़ी मिनिमम, बिल्कुल लो है, और इसमें आपको हम मैक्सिमम 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं। उसके बाद कोई बेड रेस्ट नहीं होता। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़, अपना ऑफिस, अपनी ड्यूटीज़ आप रिज्यूम कर सकते हैं, और इसमें फिर आपको दवाइयों की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो जो अभी पाइल्स बवासीर का जो लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट चल रहा है यानी कि लेज़र और स्टेपलर टेक्नोलॉजी, वो हम लोग वी केयर हॉस्पिटल रोहतक में कर रहे हैं। तो जिन पेशेंट्स को भी पाइल्स की प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे आके यहाँ पे मिलें, और हम एग्जामिन करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली हम आपको ट्रीटमेंट आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है। धन्यवाद।